राधे राधे, जय गुरुदेव। आज का जो विचार है, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो तो बहुत कम हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और दुख हमें कौन देता है? हमारी इच्छाएं देती हैं। क्योंकि ज़रूरतों के हिसाब से अगर हम चलने लग गए तो ज़रूरतें कम हैं तो हमें संतुष्टि भी हो जाती है। और वहीं अगर हम मन के हिसाब से चलने लग गए तो मन तो कभी कहता ही नहीं है कि हमें ये नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ लेने की इच्छा रखता है। तो जहाँ इच्छा ज़्यादा है वहाँ तो कुछ भी करने के बाद भी शांति नहीं आएगी। शांति कब आएगी? जब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलेंगे। शरीर को ज़रूरत है खाने की, लेकिन इच्छा है कि हमें बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छी जगह खाना है, या कुछ और भी घर में भी बनाना है तो कुछ और बनाना है। तो ये मन की अपनी एक उपज होती है कि हमें क्या करना है। और हमेशा दुख देने वाला मन ही होता है। शरीर कभी भी नहीं कहता है, पेट कभी भी नहीं कहता है कि हमें क्या खाना है। मन हमेशा कहता है कि हमें क्या खाना है। और जब भी हम दुविधा में जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका कारण हमारा मन ही होता है, क्योंकि मन हमें भटका देता है, हमारी जो यात्रा है उससे ही भटका देता है। क्योंकि फिर जब जो मन कहता है हमें वही करने की इच्छा भी जागृत हो जाती है। अगर हम मन के मुताबिक चलते हैं वहीं हमारे कहीं ना कहीं अशांति का कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि जब हम इच्छा के अनुसार चलेंगे तो इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत के हिसाब से चलेंगे तो हम शांति भी पा पाएंगे। और इतना ही नहीं, हम अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि हमारी जब इच्छाएं नहीं होंगी तो हम ज़्यादा सोचेंगे भी नहीं, ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ध्यान दें, इच्छाओं का नहीं। क्योंकि इच्छाओं को दमन करेंगे, जितना ज़्यादा इच्छाओं को दमन करेंगे हम उतने ही शांति की ओर जाएंगे। अगर हमने इच्छाओं का दमन नहीं किया, हमने इच्छाओं की पूर्ति की, तो हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुसीबत में ही पड़ते जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी की जड़ है तो वो हमारा मन ही है, वो हमारी इच्छा ही है। जीवन में कहीं पे भी रहें, चाहे हम परिवार में रहें या कहीं और पे भी, जो हमारे रिश्ते हैं या जो हम रिश्ते बनाते हैं या हम भगवान से भी रिश्ते बनाते हैं, तो फिर हमें अपनी इच्छाओं का दमन करना ही होना चाहिए। अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करते हैं तो भगवान हो या इंसान हो, कभी ना कभी वो परेशान होके इस चीज़ को तो मान ही लेता है कि इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती और ना ही हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरी तैयार हो जाती है, और जब दूसरी तैयार हो जाती है, दूसरी को करते हैं तो तीसरी तैयार हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर शांति चाहिए, मन को शांत करना है, अपने आप को शांति मन में लानी है, तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी इच्छाओं को कम करें या दमन करें। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिएं। हमें ज़रूरत है कपड़े पहनने की, लेकिन इच्छा है ब्रांडेड कपड़े पहनने की। तो जो इच्छा है वो हमेशा कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है कि हमें और आगे जाना है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी ज़रूरत है तो वो ज़रूरत हमारे वहीं शांत कर देती कि हमारी तो ज़रूरत पूरी हो चुकी है, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। तो भगवान भी कहते हैं कि जब हमने तुम्हें पृथ्वी पे भेजा तो हमने सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ों को दिया है, तुम्हारी इच्छाओं को नहीं। तुमने इच्छा अपने आप पाली है, तुमने अपनी इच्छाओं को बढ़ावा दिया है, इसलिए तो तुम परेशान हो। परेशानी कोई दे के नहीं जाता है, परेशानी तो हम खुद ही लेते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएंगे और उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही दुख दे रहे हैं। और अगर हम ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही सुख दे रहे हैं, क्योंकि ज़रूरतें तो बहुत कम हैं, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि सुखी रहना है तो सबसे बड़ा जो मंत्र है वो ये है कि ज़रूरतें पूरी करें, इच्छाओं को नहीं। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।